वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरह से हम लारावेल में किसी भी डेटा को डिलीट कराते हैं लिस्ट से। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी लिस्ट जो आ रही है हमारी एडमिन एंड नॉर्मल यूजर में। ठीक है, तो ये जो डेटा आ रहा है नॉर्मल यूजर में, तो एक्चुअली ये डेटा सब डाटाबेस से उठ के आ रहा है, जो कि मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि हम डेटा को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, इन टेबल फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पर जो एडमिन यूज़र है, तो यहाँ पे जो मैं डेटा डिलीट करवाया था वो कराया था अजेक्स के थ्रू। और सॉरी फॉर डैट कि मैं इस जो मेरे को आईडी मिल रही है इसको मैं हिडन नहीं करवा पाया, बट उसमें जो टाइप होता है जो नेम एट्रीब्यूट देते हैं तो वहाँ पर हमें हिडन कर देंगे और ये हिडन हो जाएगा और ये इतना ही टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, कोई ना। अगर हम इसको क्लोज कर देते तो ये भी डेटा डिलीट नहीं होगा, अगर हम ओके कर देते तो ये डिलीट हो जाता है। आप अगर उससे अजेक्स से करवाना चाहते हैं तो आप अजेक्स से डेटा को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम PHP से हम डेटा को डिलीट करवाएंगे तो यहाँ पे एक्चुअली कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं आएगा ऊपर, मतलब मॉडल कोई भी नहीं आएगा। सिंपली यहाँ से क्लिक करके वो डिलीट हो जाएगा और फिर रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, हम ये करेंगे। ठीक है, और सिंपली मैं अपने VS कोड में आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टेबल की, जो कि डेटा को आ रहा होगा हमारे डाटाबेस से। ठीक है, जो कि हमने दिखाया हुआ है अपने वेयर हाउस यूजर बिलेट डॉट PHP में। ठीक है, तो ये जो टेबल है, ठीक है, ये डेटा कैसे शो कराते हैं वो आप देख लीजिए हमारी लास्ट वीडियो से। ठीक है, तो उन वीडियो का लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ से जस्ट इसे भी कॉपी करूँगा, अभी Ctrl+C एंड मैं यहाँ पे Ctrl+V करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ठीक है मेरा, और यहाँ पर मैं जो राउटर में जो देने वाला हूँ अपना फाइल पाथ, तो इसको मैं डिलीट यूज़र कर लूँगा। डिलीट यूज़र, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, डिलीट यूज़र। ठीक है, एडमिन का। ठीक है, और जस्ट मैं अपने web.php में जाऊँगा और मैं जस्ट इधर आया, और जो मेरा मॉडल है, मॉडल की ज़रूरत पड़ने वाली है इस वीडियो में। और क्योंकि MVC पैटर्न पर काम करता है हमारा लारावेल, तो सिंपली मैं यहाँ पर एक राउट बनाऊँगा और मैं यहाँ पे करूँगा डिलीट। यहाँ मैं डिलीट नहीं करूँगा बल्कि मैं यहाँ पे गेट करूँगा। ठीक है, यहाँ डिलीट काम नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एडमिन और डिलीट और यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे मुझे आईडी मिलेगी फ़िलहाल, और यहाँ पे मैं अपने कंट्रोलर का नाम दूंगा यूज़र कंट्रोलर, और क्लास ओके एंड क्लास। और यहाँ पे मैं डिलीट फंक्शन का यूज करूँगा इस कंट्रोलर में जाके, यूज कंट्रोलर में जाके। ठीक है, जो मेरा यूज़र कंट्रोलर है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। Ctrl+C करूँगा और इसको जस्ट मैंने कॉपी किया डिलीट को, और मैं अपने यूज़र कंट्रोलर में आ गया हूँ। आपने जहाँ भी कंट्रोल बना के रखा होगा आप प्लीज़ वहाँ पर जाइएगा और फंक्शंस, और मैं यहाँ पे लिखूँगा डिलीट। ठीक है, $ID और यूजर डेटा। ठीक है, और यहाँ से मैं लिखूँगा यूजर और फाइंड और $ID। ठीक है, और जस्ट मैं इसको अगर मैं इको कराऊँ $free टैग, और यहाँ पे मैं प्रिंट आर लगाता हूँ और यूजर डेटा। ठीक है, और इको $free टैग। ठीक है, और जैसे ही मैं अगर इसमें टू एरे और दे देता हूँ, टू एरे। ठीक है, और मैं जस्ट पेज में आऊँ और पेज को जस्ट मैं रिफ्रेश करूँ और मैं इसको डिलीट करूँ, तो ठीक है, और ये कह रहा है कि डिलीट यूजर 6 और 404, यानी कि इसको पेज ही मिला, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो web.php में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं दिया, इसको दे देना यूजर कंट्रोलर एंड। देखो मैंने क्या गड़बड़ करी, ये गड़बड़ करी क्योंकि यहाँ पे हाइफन नहीं दे रखा मैंने। ओके, और इसमें सब कुछ ठीक है, और मुझे अब ये दिख ही जाएगा कुछ भी हो।
ठीक है, ये मुझे डेटा दिख गया है। ठीक है, जो भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ। अब सिंपली आप कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैं इसे जस्ट कमेंट मारूँगा और $ऑफ यूजर डेटा माइनस एरो ऑफ डिलीट, और मैंने ये किया और जस्ट मैं यहाँ पर लिखूँगा डिलीट इक्वल टू, ठीक है, अगर इफ़ एंड Ctrl+C एंड मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ और ये डिलीट हो जाता है तो Ctrl+V, तो मुझे जस्ट इको कराओ और मुझे इको करा दो डेटा डिलीट, ठीक है, वरना मुझे एल्स में प्रिंट कराओ आप, ठीक है, इको एंड नॉट डिलीट, ठीक है। जस्ट मुझे ये नहीं रखना एक्चुअली, मैंने जस्ट अभी मैं चेक कर रहा हूँ, बट मैसेज तो मुझे कुछ और ही दिखाना होगा, तो मैं अभी पेज को रिफ्रेश मारूँगा और ये डेटा डिलीट हो गया है, देखो डेटा डिलीट, ठीक है। और मेरे 2 रिकॉर्ड थे, शायद से 3 रिकॉर्ड थे मेरे, ठीक है। जस्ट मैं इसको ओके, ठीक है, मेरे 2 ही रिकॉर्ड थे बेसिकली, तो ये मेरा डिलीट हो गया है और ये मेरे 2 रिकॉर्ड्स रह गए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये मैसेज तो नहीं दिखाना, मुझे मैसेज क्या दिखाना है, अगर जैसे ही डेटा डिलीट होता है तो तुरंत आप रिटर्न करा दो उसे, कहाँ पर, बैक जहाँ से आया वहाँ पर, ठीक है। और ये डेटा लेके जाओ विद, और यहाँ पे एक सक्सेस नाम का वेरिएबल में हम पास कराएंगे मैसेज कि नॉर्मल यूजर या फिर, ठीक है, यूजर सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है। आई होप मैंने सक्सेस की स्पेलिंग सही लिखी होगी, ठीक है, ओके, यूजर सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है। आप चाहो कुछ भी मैसेज दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और Ctrl+V, ओके, Ctrl+C करता हूँ इसको एंड Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पर जो मैसेज रहेगा मेरा वो रहेगा फेल का, और जैसे ही मैंने फेल किया और यहाँ पे मैं लिखूँगा समथिंग रॉन्ग, ओके। जैसे मैं समथिंग रॉन्ग किया तो मैं इस मैसेज को दिखाना चाहता हूँ अपने, यहाँ भी आएगा बेसिकली, यहाँ पर ही आएगा इसका जो मैसेज होगा वो लौट के, ठीक है। और मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, और यहाँ पर मैं एक स्पेन टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास दूंगा एक बूटस्ट्रैप की, जो कि होगी टेक्स्ट डेंजर, ठीक है, और @if, ठीक है। और हैज अगर सेशन है सक्सेस नाम का तो आप इको करा दो क्या, हैज गेट, ठीक है। वरना एक और लेते हैं कुछ और यहाँ पर अबाव ऑफ Ctrl+V, और वो है मेरा फेल, ठीक है। अगर कोई एरर आती है तो Ctrl+V, ठीक है। इतना मैंने किया हुआ और कुछ नहीं किया। और ये मुझे एक्चुअली स्पेन है, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली सक्सेस लिखना है, SUCCESS सक्सेस, और मुझे एक और स्पेन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा क्लास में टेक्स्ट डेंजर, ठीक है। और मैं Ctrl+X करूँगा एंड Ctrl+V, ठीक है। अब जैसे आप Ctrl+S किए और अब मैं पेज को रिफ्रेश करके डेटा को डिलीट करूँगा, ठीक है। और ये कह रहा है हैज, और यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, ओके ओके ओके, सॉरी फॉर डेट। और मैं यहाँ जो सेशन लिखा हुआ है यहाँ पर मैं लिखूँगा हैज, ठीक है। और Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। और गेट मेरा सही है, और सेशन Ctrl+C Ctrl+V एंड Ctrl+V,
ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा HS, ठीक है। मेरी फ़िलहाल कोई एरर नहीं होगी। सेशन ये कैपिटल होता है, ठीक है। और जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर आ गया यूजर सक्सेसफुल डिलीटेड, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे मैसेज आपका आ गया, और एक बार जैसे मैसेज दिखता है तो आपको जावास्क्रिप्ट का एक सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये 2 मिनट बाद ये जो वो सॉरी 2 सेकंड बाद ये पेज रिफ्रेश हो जाए, तो क्या होगा किससे कि ये मैसेज चला जाएगा, मतलब कि 2 सेकंड तक दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह से मैं डेटा को डिलीट करना था PHP और लारावेल से, ना कि अजैक्स से। जो अजैक्स से डेटा डिलीट हो रहा है वो ये हो रहा है, देखो। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि जो मैं लॉगिन्स ले बैठा हूँ वो इसी से ले बैठा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।